बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। वही इलाही की मुक़द्दस आयात की तिलावत से हमारे ज़ंगालूद क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे मोहतरम जनाब अरसलान अहमद। सुकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है, सुकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्त फ़िक्र में अब भी अज़ान देता है। कभी उलझता है जो मुझसे दोपहर का अज़ाब, कभी उलझता है जो मुझसे दोपहर का अज़ाब, वो मेरे सर पे अपना करम तान देता है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब फैज़ मोहम्मद साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और नात की सआदत हासिल करें। अगर कोई अच्छा लफ्ज़ लगता है अल्लाह रसूल की शान में तो सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी ना करें और बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहें। अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, किस्मत ये हमारी है। क्या पेश करें तुझको, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये
जहाँ भी तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा सौ जान से वारी है। जिसने तुम्हें देखा सौ जान से वारी है। बीमार को गफलत है, बेहोशी सितारी है। बेहोशी सितारी है। एक नाम तुम्हारा है, जो होंठों पे जारी है। एक नाम तुम्हारा है, जो होंठों पे जारी है। गो लाख बुरे हैं हम, कहलाते तुम्हारे हैं। कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। एक नजरे करम करना, ये अर्ज हमारी है। हम छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ जाएं। जाएं तो कहाँ जाएं। ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। तस्वीर तेरी हमने ए जलवा ए जाना, ए जलवा ए जाना। तस्वीर तेरी हमने ए जलवा ए जाना। सौ आईने तोड़े हैं, तब दिल में उतारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत की सआदत हासिल कर रहे थे मोहतरम जनाब फैज़ मोहम्मद साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मैं इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले
आज के हमारे मेहमान ख़ास, मेहमान एजाज़ी मोहतरम जनाब फ़ारूक अहमद मिर्ज़ा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। इसके बाद मैं मोहतरम जनाब एजाज़ साहब से मुल्तमिस हूँ, एजाज़ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लें, प्लीज़। मोहतरम जनाब राव अमानत अली राजपूत साहब गस्टा यूनिट के सदर मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। मैं मोहतरम आज़म ख़ान साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस पुरवक़ार तक़रीब में खुतबा इस्तक़बालिया पेश फरमाएँ। जनाब आज़म ख़ान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हेड मास्टर साहब और हमारे दीगर असातिज़ा कराम, हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद फ़ारूक पीरज़ादा साहब और दीगर असातिज़ा को मैं खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम जो हमारे दो मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम जनाब हमीदुल्लाह साहब और मिस्टर मोहम्मद फ़ारूक पीरज़ादा, इनकी रिटायरमेंट के सिलसिले का ये प्रोग्राम है। और हमीदुल्लाह साहब पिछले दिनों यानी 10 फरवरी को रिटायर हुए और हमारे मोहम्मद फ़ारूक पीरज़ादा 13 अप्रैल को रिटायर होंगे। तो ये तय पाया आपस में मशवरा करके कि जिन दिनों हमीदुल्लाह साहब की रिटायरमेंट थी वो इलेक्शन के दिन चल रहे थे। 8 तारीख को इलेक्शन थे, 10 तारीख को उनकी रिटायरमेंट थी। तो उस वक्त ये तकरीब मुनक्किद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ये तय किया कि इन दोनों ही की मिलाकर तकरीब कर लेते हैं। तो आज उस सिलसिले की ये तकरीब मुनक्किद की गई। किसी वजह से हमारे हमीदुल्लाह साहब बीमार हैं तो वो आज तशरीफ़ नहीं ला सके। उनकी तरफ से मैं आप सब की तरफ से उनकी तरफ से मुआज़रत चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ नहीं लाएँ। उनके गिफ्ट वगैरह यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह उनको पहुँचा दिए जाएंगे। तो आप लोगों की शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने ताउन किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब बंदा जॉब में आता है तो एक जहन होता है कि मैं अपनी जॉब मुकम्मल करूँगा। और ये असातिज़ा की जॉब, ख़ास तौर पर टीचर्स जो होते हैं ना, ये रोशनी का सुतून होते हैं। अभी रोशनी का सुतून क्या है? देखिए, किसी भी इमारत की मजबूती का दारोमदार उसके पिलरों पर होता है। जितने मजबूत पिलर होंगे उतनी ही ज़्यादा मजबूत इमारत होगी। और वो ये टीचर्स भी किसी भी कौम की इमारत के पिलर होते हैं और इनका दोहरा काम होता है। एक तो ये कि ये उस इमारत को मजबूती फराहम करते हैं, दूसरा उसके लिए रोशनी भी फराहम करते हैं। ये दोहरा काम है टीचर्स का काम। इसलिए टीचर्स जो है ना, रोशनी के सुतून है किसी भी इमारत के लिए। मेरे प्यारे असातिज़ा किराम, हमारा किरदार एक मिसाली किरदार होना चाहिए। हमें देख कर ना बच्चे ये कहें कि यार मैं तो फला टीचर है ना हमारे, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो आज के दिन हमें क्योंकि हम गेट टुगेदर हैं, एक टीचर ही की रिटायरमेंट के लिए हम जमा हुए हैं। हमारे असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की और पूरी जॉब मुकम्मल की। यकीनन ऐसा वक्त भी आया होगा जहाँ इन्हें बड़े मसाइल का सामना किया पड़ा होगा, मगर आज ये कि ये अपनी जॉब मुकम्मल करके रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये वक्त हम सब के लिए भी, हम भी रिटायर होंगे, जॉब में आए तो रिटायर भी होंगे। तो एक अच्छी यादें
हम इनसे लेना चाहते हैं और एक अच्छी यादें हम इन्हें देना चाहते हैं कि ये जब यहाँ से जाएं तो हमें याद करें, और जब ये कभी हम ये यहाँ से जाएं तो हम भी इन्हें याद करें। तो उम्मीद है कि हाँ, ये हमारी इन मोहब्बतों को कबूल करेंगे और हम भी इनकी मोहब्बतों को कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह जनाब आज़म खान साहिब खुतबा इस्तक़बालिया पेश कर रहे थे और अपने कीमती फ़िक्री और इल्मी ख़यालात से हमारे अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं कुछ अशार के साथ अपने एक और मुखातिब को दावत दूंगा, मुकर्रिर को दावत दूंगा। इक़बाल ने कहीं कहा था कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमू, जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमू, कि संग व ख़ुश से होते नहीं जहाँ पैदा। खुदी में डूबने वालों के अज़्म व हिम्मत ने, खुदी में डूबने वालों के अज़्म व हिम्मत ने इस आबजू से किए हैं बहर बेकरां पैदा। ये यकीनन असातिज़ा के लिए भी इसमें इशारा है अल्लामा इक़बाल का। मैं अपने अगले मुकर्रिर को दावत दूंगा। जो पहला खिताब है मोहतरम जनाब अमानत राव साहिब राजपूत साहिब, जो कि सदर हैं गस्टा यूनिट के। मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाइए। मेरे प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं साईं फारूक के लिए शेर कहूँगा लतीफ़ साईं का। मानू सब न सोना पखी सब न हंज, कह मानू मंझ अचे भू बहार जी। ये खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, सादा मजाज थे। इसके हैं माशाल्लाह, थे बस हमारे साथ आज पार्टियों की थे। सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी कि आपने साईं की दोनों दोस्तों की पार्टी में शिरकत की भरपूर, और जनाब हेड मास्टर साहब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी 2 तकरीबें सर की थी, उनको छोड़ के हमारी छोटी सी तकरीब में शिरकत फरमा हुए। शुक्रिया आपका, मेहरबान। कौमों की तारीख़ तामीर व तरक्की में असातिज़ा का किरदार बुनियादी अहमियत रखता है। असातिज़ा ही कौमों की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। इक़बाल ने शायद इसीलिए उस्ताद की तारीफ़ करते हुए ये फ़रमाया था कि शेख मकतब है एक इमारत घर, शेख मकतब है एक इमारत घर, उसकी सनत है रूह इंसानी। गोया के उस्ताद का जो काम है वो रूह इंसानी को संवारना है। तो यकीनन हम सब असातिज़ा यही काम कर रहे हैं, और यकीनन हम आसान तरीक़े से अपने काम को जारी रखे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि इसमें हम कोई डंडी ना मारें, कोई ख़यानत ना करें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इखलास के साथ, डिवोशन के साथ अपने काम को जारी रखें। यही काम फ़ारूक पीरज़ादा साहब ने 60 साल हमारे दरमियान किया है। फ़ारूक भाई और मेरी रफ़ाक़त आज की नहीं है। कुछ लोगों के जहन में ये ख़्याल होगा कि शायद मैं 1-1.5 साल से इनके साथ हूँ। तो मेरा फ़ारूक भाई का साथ ज़िल पाक से है। फ़ारूक भाई और मैंने ज़िल पाक हाई स्कूल में एक साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं लिखने लिखाने से, और मैंने फ़ारूक भाई को हमेशा मोहब्बत करने वाला, मुखलिस, दयानतदार और अपने काम से लगन, ये जो खूबियाँ होती हैं एक उस्ताद की, वो सारी खूबियाँ मैंने फ़ारूक भाई में पाई हैं। मैं इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए जनाब एजाज़ मक्याला साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हमें नवाजें। मोहतरम जनाब एजाज़ मक्याला साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हमारा थोड़ा तवील होता जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसर ख़िताब करने की कोशिश करूँगा, और तमाम टीचर्स की तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि बातों को थोड़ा समेट लिया जाए। फ़ारूक साहब के हवाले से और हमीदुल्ला साहब के हवाले से हमारी ये आज फेयरवेल पार्टी का इनेकाद किया गया है। कुछ मसरूफ़ियत या कुछ निजी प्रॉब्लम की वजह से शायद हमीदुल्ला साहब नहीं आए। बहरहाल अल्लाह उनके काम में आसानी फरमाए। फ़ारूक साहब माशाल्लाह हमारे साथ अरसा तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, और जब थोड़े से यंग भी थे तो थोड़े से डिवोटेड ज़्यादा थे।
लेकिन बीमारी की वजह से अभी इन आखिरी के 3-4 साल के अंदर इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कार्डिक का प्रॉब्लम हो गया, एंडोस्कोपिक प्रॉब्लम हो गया, इंटेस्टाइनल थोड़े से 2-3 ऑपरेट हुए, तो जिसकी वजह से इनकी वो जो पोटेंशियल बॉडी में था वो नहीं था, जिसकी वजह से वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन माशाल्लाह क्लासेस अभी तक ले रहे थे। एक टीचर का होप होता है, उम्मीद होती है कि मैं अपनी सर्विसेज को पूरी करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी 60 साल जो एज के हवाले से जो अपनी सर्विस है तकरीबन 25 से 30 साल का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट किया है। हमारी दुआएं, और मैं तमाम टीचर्स की तरफ से, सबकी तरफ से, अगर हमारी तरफ से दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर अगर कोई दिल आज़ारी हो गई या कोई बात हो गई, तो मैं फ़ारूक साहब से बिल्कुल दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से अपने दिल को साफ़ करके जाएं और कोशिश करें कि हम इन यादों को समेट के रखें, ताकि ये रिवायत भी जैसे हमारी फेयरवेल की इंशाल्लाह इसी तरह जारी सारी रहेगी। थोड़े से हर्डल्स आते हैं, मुश्किलात होती हैं, सब कुछ होता है। आप माशाल्लाह पढ़ाने के साथ, जैसे हम बच्चों के साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो हमारी एक्टिविटी का ही हिस्सा है, कभी कोई पार्टी की शक्ल में, कोई फेयरवेल की शक्ल में, किसी और प्रोग्राम की शक्ल में। तो कोशिश करके इसी तरीके से आप लोग कोऑपरेट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इस स्कूल में आए हुए तकरीबन 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है, और मेरे ही सामने 5 या 6 असातिज़ा हैं रिटायर जो हो चुके हैं। माशाल्लाह सबकी सर्विस अगर देखी जाए तो हमने भी इनसे सीखा है किस तरीके से जो है स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो हमें मसले मसाइल बहुत पेश आए क्लास को कंट्रोल करने के हवाले से। तो ये सीनियर टीचर्स हैं जैसे फ़ारूक साहब हैं और गुजरे, उन्होंने सिखाया किस तरीके से क्लास को कंट्रोल करना चाहिए। जी सर नजीब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। दूसरी बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स ये पढ़ा चुके हैं, आए गए, मैट्रिक में आए फिर गए, तो मैं समझता हूँ इनकी सर्विस जितनी हो चुकी है तो इनको अच्छा अंदाज़ा है किस तरीके से बच्चों की मेंटालिटी को समझा जाए। उसी लिहाज से तजुर्बा जो उनका था वही हमसे शेयर किया, हमने उसी चीज़ को अपनाया और बहुत फैज़याबी हमने इनसे हासिल की है। बस आखिर में दुआ ही होगी कि अब जो आखिरी सफ़र इनकी ज़िंदगी का शुरू हुआ है रिटायरमेंट के बाद का, उसमें भी ये अपनी दूसरों को जो जूनियर्स हैं या फिर जो आने वाले लोग हैं उनको भी सिखाते रहें, उनको भी फैज़ देते रहें और अपने तजुर्बे से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। और हमें भी चाहिए कि हम इन जैसे टीचर के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ गुजरी है। जब इंसान रिटायरमेंट होता है या रिटायर के करीब आता है तो उसको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा और बहुत कुछ कर भी लिया, लेकिन मैंने अपनी पूरी इंटायर सर्विस के अंदर कोशिश करी है। मैंने कोशिश करी है बच्चों को सिखाने की, पढ़ाने की, लेकिन ये अलमिया रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चों में जो एजुकेशन रुझानात थे वो कम हो गए। मैं जहाँ भी रहा मैंने कोशिश करी मैं इनको सिखाऊं। बेसिकली मैं मैथमेटिक्स का टीचर था, लेकिन मैंने जब बच्चों की हालत रज़ा देरी अंग्रेज़ी के अंदर, तो मैंने अंग्रेज़ी को सीखा, इंग्लिश के प्रोफेसर से सीखा, समझा, और कई साल तक उनके पास मैं गया ताकि मैं कुछ सीख के बच्चों को सिखा सकूं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बच्चों ने या मैं समझा नहीं पाया या बच्चे सीख नहीं सके। ये दुख के साथ कहना पड़ता है। दूसरी बात कि जो हमारा जो कल्चर बना हुआ है, पहले एजुकेशनल कल्चर होता था, माँ बाप की तवज्जो होती थी, अब ऐसा नहीं है। अगर कोई उस्ताद कोई एडवाइस करता है या मामूली सी पनिशमेंट करता है तो माँ बाप निकल के सामने आ जाते हैं। उस डर और खौफ की वजह से हमारा उस्ताद मजीद पढ़ाने से कतराता है। और इस मामले के अंदर
भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो जाती है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये बात समझाने की कोशिश करती है हमारे असातिज़ा इकराम को कि ये माहौल नहीं है, अपनी इज्जतें बचाओ। तो मैंने कोशिश करी है, मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने अपनी ज़रूरतें पूरी करी है, मैंने सिखाया ही नहीं है। मैं इस बात का आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग भी कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सामने मजबूरियात हैं, कहीं एडमिशन की मजबूरियात हैं, कहीं पेरेंट्स की है। तो मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी लेकिन मैं कर नहीं सका। ये मुझे बहुत अफसोस रहेगा। ये मैं आपके सामने अपनी अकाउंटेबिलिटी पेश कर रहा हूं कि मेरे को एजुकेशन ने बहुत कुछ दिया, मेरे को यहां तक पहुंचाया, मेरी औकात नहीं थी। जैसे पहुंचा ये मुझे पता है, मैं इस स्टोरी में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं यहां रहा 18 साल 19 साल गुजरे, मेरे अच्छे दोस्त भी बने, कुलीग भी बने और दुश्मन तो बने नहीं, अनबन हो जाती है मामूलियात पे, छोटी सी बात पे। लेकिन मैं सब तमाम भाइयों से, बुजुर्गों से माजरत ख्वाह हूँ। जाने वालों से शिकवा नहीं किए जाते, जाने वालों के दिल जीत लिए जाते हैं। तो ये भी बड़ी बात है, आदमी अपना जो है एहसाब करे और आखिर में जो है कुछ चीज़ें दूसरों के लिए सबक बन जाएं।